नमस्कार, मैं परवेश मलिक ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं रामराज में, जहां पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने एक जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग है वो आयोजित की है। यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, जिसमें जो बूथ अध्यक्ष और जो यहाँ के प्रभारी उनके साथ बैठक की है और बात करेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर बात हुई है, जो चर्चा हुई है चुनाव को लेकर ही शायद हुई होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये है चौधरी साहब आए, पहले तो बहुत बहुत बधाई भाई। यहाँ के मतदाताओं ने जो है राष्ट्रीय लोकदल को वोट किया, उन्होंने जिताया और वो जो है भारत सरकार का हिस्सा में बने हमारे चौधरी साहब। सबसे बड़ी गर्व की बात जो है क्षेत्र की यही है। और जो किसानों की और आम आदमी की समस्या है, सड़कें हैं, मील है, उनका जो है इन्होंने बिल्कुल एक तरह से उनका समाधान किया है, प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी से मिलके जो है सड़कें बनवाई है, मील की जो है मोरना मील की, उसकी जो किसानों की समस्या थी वो हल कराई है। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि जो मीडिया को यहाँ से अलग रखा गया, अंदर जो कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करते थे, तो ऐसी क्या बात कही चौधरी साहब ने चुनाव को लेकर? नहीं, देखो अपना अपना जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो खाली जो ये है चौधरी साहब, क्या हर पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को ही कोई मंत्र जो है वो देना चाहते हैं, वो किसी के सामने बाहर नहीं निकालना चाहते। यानी मंत्र दे के गए चौधरी साहब? जी 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 ये है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मंत्र चौधरी साहब दे के गए? चौधरी साहब ने कहा देखो भाई, पार्टी मजबूत बनाओ। अच्छा, पार्टी मजबूत बनाओ। जो योजना है सरकार की वो आम आदमी योजना है सरकार की, वो आम आदमी तक पहुँचाएंगे। अच्छा, नहीं ऐसी क्या बात कही अंदर जो काफी समय चौधरी साहब यहाँ रहे, तो ऐसा कोई तो जो मंत्र वायदा बता रहे, जो मंत्र दिया हो तो आपको बता नहीं सकते, वो तो गोपनीय है। मंत्र दे दिया? मंत्र दिया, अच्छा, वो तो गोपनीय है। क्या लगता है जो इस तरह के कार्यक्रम है, तो उससे क्या लगता है कितना उससे तो समाज का देखो आम मतदाताओं से जुड़ना, आम मतदाताओं से जुड़ना और उन्हें जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देना। क्यों हमारी अभी भी क्षेत्र की ऐसी है जनता जिन्हें पूरी योजनाएं सरकार की नहीं पता है, वो जो है वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही आम जनता में जो है उनका जो है बताया जाएगा। इससे कार्यकर्ता जुड़ेंगे जो इस तरह जो नेता बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक देखो किसान और गन्ना बेल्ट है और इससे पूरी आशाएं हैं चौधरी साहब को जी। और जो युवा है और जो चौधरी साहब पे मंत्रालय है भारत सरकार का, वो जो है उसकी पूरी जो है एक रूपरेखा वो बना रहे हैं। और जैसे आज उन्होंने ITI का बधाई में भी जो है उद्घाटन किया, युवाओं से मिल रहे। लेकिन आत्मनिर्भर बनाने जी जी आपसे पहले कौन भारत सरकार का कोई मंत्री यहाँ कहाँ इस क्षेत्र में कोई मतलब ही नहीं। जो राष्ट्रीय लोकदल से पूरी अपेक्षाएं हैं यहाँ के मतदाताओं को। जी जी जी। चौधरी साहब आए हैं यहाँ पर, कुछ चुनावी मंत्र भी दिए हैं, तो क्या ऐसी क्या बात हुई अंदर? जो देखिए, चौधरी साहब का आने का मेन पर्पज ये था कि बूथ अध्यक्ष को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा था। जी। एक हमारा जो सबसे टॉप पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा है और बूथ अध्यक्ष के मन में उसने ये भरना था कि नहीं आप भी बड़े हो, तो वो मंत्र भर गए हैं, उसमें जोश भर गए हैं। तो बूथ अध्यक्ष दबा करके अपने राष्ट्रीय लोकदल में शायद ये नया प्रयोग है। नहीं, नया प्रयोग नहीं है, ये तो है तो वैसे नया ही है, लेकिन ये लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष से मिले और उसको अपना मंत्र देवे और उसके हिसाब से उसका हौसला बढ़ाएगा। अच्छा, चुनाव में इसका कितना लाभ मिलेगा? जो उपचुनाव जो है बहुत मिलेगा, मेरे हिसाब से तो बहुत है कि जोश बढ़ेगा। हर बूथ का अध्यक्ष जो है वो अपना पूरे अपने गांव में हर बूथ पे बढ़िया काम करेगा। उपचुनाव से पहले जयंत चौधरी कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो ये कितना इसका? बस यही कहेंगे जी, दल बल से मजबूती से चुनाव लड़ाओ और उपचुनाव है ही, और बहुत ताकत से चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। समाजवादी से हमारी सीधी टक्कर रहेगी। हाँ, तो बढ़िया चुनाव अच्छी मतों से जीतेंगे। चौधरी साहब से बात हुई आपकी? जी, मेरी बात आपने सुना है उन्हें? हाँ, नहीं सुना भी है और बात भी हुई है। हम तो पहले से चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी के समय से ही चौधरी अजीत सिंह से भी जुड़े रहे और अब जैन से भी जुड़ रहे हैं। तो पहली बार जयंत चौधरी की ये एक तरह से सक्रियता है कि वो बूथ अध्यक्ष तक नियुक्ति करके उनसे सीधा संवाद किया उन्होंने, और ये उनकी जागरूकता का ही परिचय है। तो इस बार इस चुनाव में, उपचुनाव में जो भी प्रत्याशी जयंत चौधरी जी यहाँ मीरापुर विधानसभा के लिए देंगे, उन्हें मजबूती से
हर बूथ तक बूथ अध्यक्ष सजगता के साथ अपने बूथ पे काम करेगा और 100 के 100% जो भी प्रत्याशी आएगा उसे निश्चित तौर से चुनाव। इस तरह के कार्यक्रम से जो बूथ अध्यक्ष या कोई भी कार्य करता है उसमें जो है एक मतलब जोश भरा जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये जोश की तो है, जोश एक जोश पैदा करना, एक तरह से जो शिथिलता मान लिया वोटर के अंदर लोकसभा के चुनाव में थी, कम परसेंटेज था, इस बार परसेंटेज भी चुनाव वोटिंग में अच्छा रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साहब आए, कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इतने भारी स्तर पर जो उपचुनाव से पहले जो सेक्टर पर भारी और बूथ अध्यक्ष यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो क्या लगता है इसको लेकर आगे दो दूरगामी परिणाम क्या होंगे? मैं राजीव मान चपरोली क्षेत्र से, गांव आदर्श नंगला। जो बड़े चौधरी साहब ने किया, चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदारा खत्म करके जमीनें दी हमें, हमारे बड़े तो उसके ऋणी हैं। और जो आज चौधरी साहब कार्य कर रहे, भाई जमीनें खत्म होती जा रही, बेरोजगारी का दौर था, तो चौधरी साहब ने जो ये कौशल विकास के लिए इनका मंत्रालय, इसके लिए जो काम किया, ये इतना उत्तम है। सब गरीब आदमी को जो बहुत छोटे स्तर से, भाई जिसका कुछ भी जुगाड़ नहीं, वो भी इनके सौजन्य से अपनी जीविका चला सके, विदेश तक जा सके, ये आत्मनिर्भर बनाने, आत्मनिर्भर। और वो चीज चौधरी साहब दे रहे हैं कि इनका इतिहास लिखा जाएगा। जो चीज एक बड़े चौधरी साहब का, चौधरी चरण सिंह जी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी थे, भारत रत्न जी, उनका सपना था, उनका ये साकार कर रहे। तो ऐसे क्षेत्र से आए, वहाँ कण कण में चौधरी चरण सिंह। हाँ जी, हम तो देवता के रूप में पूजे हैं जी। एक तरफ भगवान जी को, एक तरफ इन्हें, बस यही कहें जी, इनका ऋणी रहेगा सब। इस तरह के कार्यक्रम है, जैसे बूथ अध्यक्ष तक चौधरी साहब पहुंचे हैं। हाँ जी। तो इससे आगामी जो चुनाव है उसमें क्या लाभ? इसमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। और चौधरी साहब डायरेक्ट सभी से, कोई बीच में नहीं, कोई भी मिलो जाके सबका सम्मान करें, सबका जो भी उनके बस की कार्य करें, करना हो। और जो वे ये कह रहे युवाओं को, जो भी होगा हमसे, हम आप लोगों के साथ हैं, आपका पूरा भरसक प्रयास करेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। और बहुत से देशों में चौधरी साहब घूम खाए, वहाँ से इन्होंने जैसे देखा, उन लोगों को लिया भारत में, उन जो युवा हैं, इन जैसे ITI वगैरह और ये कौशल इंडिया का ये जो एक अभियान चला रहे, ये इसको चलाते हुए यहाँ के युवाओं को तैयार कर रहे, एक जमीन बन जाएगी। जब हमारा युवा देश में भी और विदेश में भी नाम करेगा। जय RLD, जय चौधरी। अच्छा, ज्यादातर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हो या सपोर्टर हो, सबकी इच्छा ये रहती है कि चौधरी साहब उनके बीच आवे। आज चौधरी साहब आए हैं और बूथ स्तर तक चौधरी साहब पहुंचे हैं, तो इसका क्या लाभ? नहीं, देखिए, लाभ तो बहुत होगा। बूथ सभी यहाँ पे जो हमारे मीरापुर विधानसभा के 328 बूथ है, सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। और 34 हमारे सेक्टर प्रभारी और सह प्रभारी है, वो भी सभी उपस्थित है। एक तरीके से मनोबल बढ़ता है कार्यकर्ता का, और जो पदाधिकारी होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। आज चौधरी साहब यहाँ आए, सभी कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे और एक तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का कार्य वो करके गए। अच्छा, इस तरह के जो कार्यक्रम है, जो इस तरह के, हालांकि राष्ट्रीय लोकदल में मुझे लगता है कि शायद पहला प्रयोग है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इतने मतलब बूथ स्तर तक पहुंच गए हैं। तो ये शुरुआत मीरापुर विधानसभा से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 तक हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश अनुसार इसे आगे तक बढ़ाने का कार्य करेंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, आप भी यहाँ पर सम्मेलन में आए हैं, जो कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो चौधरी साहब पहुँचे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या लगता है? इससे पार्टी मजबूत होगी और जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ेगा, और इससे सभी का सम्मान करते हैं जयंत जी, और बहुत बढ़िया लगा हम आए यहाँ। तो क्या कह के गए चौधरी साहब? चौधरी साहब का ही विकास के बारे में कह के गए, विकास होगा, और भी कई योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, और सड़कें भी बन रही है, ITI के बारे में बता कर गए हैं।
ये सरकार की स्कीम है, यहाँ पर ज्यादातर गन्ना भुगतान का भी है, भी चर्चा हुई। उस पर चर्चा हुई। और जो मोरना मिल है उसका विस्तारीकरण के बारे में भी कह कर गए हैं। और सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल बढ़ाकर गए हैं। जी, आपका नाम? हरेंद्र जी, आप बूथ अध्यक्ष हैं। हाँ जी। तो चो साहब आपके बीच पहुंचे हैं, जी। तो इससे कितना मनोबल आपका बढ़ा है? नहीं, बढ़िया बढ़ा रही है हमारा तो प्रयास, क्या सबका ही बढ़ा वो है, बढ़िया घोषणा करके। क्या परिणाम इसके होंगे? बस रिजल्ट तो बढ़िया ही होगा। अच्छा, क्या क्या बताएंगे चो साहब? नहीं, क्या क्या होता जो योजना चल रही मान लो करवाओगे काम उतना जो भी है। नहीं, अभी तक ज्यादातर जो सरकार की योजना है वो जनता तक उनकी जानकारी कम रहती थी, प्रचार प्रसार। तो सबसे बड़ा ये है कि प्रचार प्रसार करा जाएगा, भाई ये योजना है और इसमें इतना लाभ बेरोजगार को मिलना, इसकी ये ट्रेनिंग होनी, तो उसके हाँ उसी के सुविधाएं तो वो मतलब ठीक है, कोई नहीं। प्रधान जी, आप भी सेक्टर पर भरी हैं। हाँ जी। जो साहब आए हैं तो कैसा लगा? भाई, जब हमारे नेता बीच में आते हैं तो सबको अच्छा लगता है। और क्षेत्र के आज कोई विशेष ऐसी वो नहीं थी, क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसी चर्चाएं होनी भी चाहिए, सभी को खुशी होती है अपने नेता बीच में आते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है? इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। और एक बहुत बड़ी समस्या मोरना मिल के विस्तारीकरण की थी, जिसका समाधान भी चोई साहब ने किया है, उससे भी उपचुनाव में बहुत लाभ मिलेगा। गन्ना भुगतान की बात भी चोई साहब ने की, गन्ने के रेट की बात चोई साहब ने की। गन्ने का रेट अब की बार 400 पार, बहुत अच्छी बात है। 400 पार अब भाई हमारे नेता कह रहे तो हो ही जाएगा या नहीं जी, अब विश्वास तो करना पड़ेगा। तो देखिए, संभव है। क्षेत्र में थोड़ी बहुत नाराजगी है, वो कब तक दूर हो जाएगी? नाराजगी भाई इसीलिए आए थे आज चोई साहब, जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो दूर हो। बहुत नाराजगी दूर क्षेत्र की हुई है। 2 मिनट। आप युवा हैं जी चौर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, जी जी बिल्कुल। तो क्या कहते थे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत ही मतलब मजलूमों की और किसानों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। वो सदा से ही किसानों की आवाज़ उठाती आई है। आज जो मतलब जो भी नाराज़गी थी लोगों में, वो सब खत्म करने के लिए ही चौधरी साहब यहाँ पर आए थे। सभी बूथ अध्यक्षों से बात की और सभी से बात की, तो बहुत अच्छा लगा चौधरी साहब से मिलकर। और अब सबने यही ठाना है कि चौधरी साहब को और मजबूत बनाना है। हम पहले से ही चौधरी साहब के हाथों को मजबूत करते आए हैं और आज यही देखना है कि और उनके हाथों को कितना मजबूत करें। अच्छा, पहले लोग जो यहाँ पे आए वो क्या सोच कर आए, और उसके बाद जो यहाँ चौधरी साहब के मीटिंग के बाद क्या सोच कर जा रहे हैं? देखिए, पहले भी लोगों ने यही मन बना रखा था कि हम राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करेंगे, लेकिन अब जो हमें मजबूत करने की नीति थी जो, वो अब आग बन गई। आग को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है और आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। बस अब तो चौधरी साहब का ही साथ चाहिए। चौधरी साहब बस यहाँ पे अपने कैंडिडेट का नाम घोषित करें और हम उन सबके साथ हैं चौधरी साहब के हाथ को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद।